इज्जतों को इन्होंने भरना, यहाँ तक कि इनके मुंह के अल्फाज हैं, इनको कपड़े फाड़ के नंगा करके मारा जाए। क्या इनके घर माँ बेटी नहीं है? ये उनको नंगा करके मारे हैं, खुद बाहर से गुंडे बुलवा कर, जैसे हमें इन्होंने मरवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनहरा तबस्सुम का जो कहना है, मैं सुनकर शर्मिंदा हो रहा हूँ। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारों को कहना चाहूँगा कि ये औरतें जो घर से निकलकर चेरिंग क्रॉस पर आकर अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ अहकाम बाला तक पहुँचाना चाह रही हैं, खुदारा इनको देखिए। और बदामी बाग जो इनके थाना लगता है, वहाँ का SHO साहब, हालांकि FIR कट चुकी है, लेकिन किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रही है। कहने लगे कि हम पहले एक कत्ल कर सकते हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं कत्ल कर सकते? हम आपको मुसलसल हमें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। औरतें भी मुसलसल कत्ल करने की धमकियां देती हैं और इनके शोहर भी कत्ल करने की धमकियां देती हैं। ये तो बहाना ढूंढते हैं, हमारे साथ कोई ये बात करे, हमें बहाना मिले, हम इनको कत्ल चेरिंग क्रॉस पर। और यहाँ पर एक ख़ानदान जिनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, वो ख़ानदान जो है एहतजाज कर रहा है। यहाँ पर हम उनसे पूछेंगे कि क्या वक़ुआ हुआ और वो यहाँ पर किसके साथ अपील करने आया है। जी अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों। वालेकुम सलाम। क्या वक़ुआ हुआ है आपके साथ? जनाब, पहले तो हमारी मोटर काटी गई है। इस इलाके की पहले इलाका बताएं। ये इलाका बदामी बाग, दाता नगर, 18 नंबर गली, मकान नंबर 4। इन जालमों ने हमारा पानी भी। किन जालमों में कोई नाम? हमारे ससुर के पोते हैं। ससुर के पोतों का नाम बताएं आप। उनका एक का नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल मनान, अब्दुल हनान, तलहा और हमजा। ठीक है, हाँ जी। तो क्या हुआ, क्या वक़ुआ हुआ, क्या क्यों उन्होंने ज़्यादती की आपके साथ? उन्होंने हमारे हक पे कब्जा किया हुआ है। क्या हक क्या है आपके पास? जायदाद है? मकान हमारी बीवी का। कितने मरले का मकान है? वो सारा 6 मरले का मकान है जी। हमें हक चाहिए। मेरी बहन, आप बताएं क्या हुआ आपके साथ? क्या आपके साथ कोई उन्होंने ज्यादती क्या की है? उन्होंने हमें बरहना करने की कोशिश की है। क्या हमें मारा है हम? अच्छा जी। तो हम आप वो करीबी थाने जो है वो बदामी बाग थाना लगता है? जी, हमने उधर कंप्लेन की है और सुबह उन्होंने तकरीबन 3 बजे का वाकया। आपके पास कोई कंप्लेन है? आपके पास कोई जो वहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी है आपके पास? जी हमारे पास है। ज़रा दिखाइएगा। हमें मारा है हम। अच्छा जी। तो आप वो करीबी थाने जो है वो बदामी बाग थाना लगता है? जी, हमने उधर कंप्लेन की है और सुबह उन्होंने तकरीबन 3 बजे का वाकया। आपके पास कोई कंप्लेन है? आपके पास कोई जो वहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी है आपके पास? जी हमारे पास है। ज़रा दिखाइएगा। दिखाएं। थाने के SHO का नाम मालूम है बदामी बाग के? SHO का नाम तो मालूम नहीं, मेरा ख्याल है। तफ्तीशी कौन है? किसको आपने उसको वो दी है? अफजल तशरीशी। जी? अफजल। अच्छा, अब आप मुतालबा क्या करते हैं? क्या किसको? हमारा हक दिलाया जाए, मेहरबानी। हमारी दरख्वास्त है कि हमें जान का खतरा भी है। हमारा दरवाज़ा भी है कि हमें ना ये आने भी नहीं, जाने भी नहीं देते। कहते हैं अपने वक्त की पाबंदी करो। हम पाबंदी कैसे करें? मैं रात को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीर अहमद। मनीर अहमद। यहाँ पर मनीर अहमद साहब का कहना, अपने ख़ानदान, अपने घर वालों को लाकर चेरिंग क्रॉस, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ जो हुक्मरान यहाँ पर बैठकर कानून साजी करते हैं और असम्बली हाल मौजूद है जहाँ पर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और तमाम वो लोग जो हुक्मरान हैं, इस मुल्क पर हुकूमत करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे गरीब लोगों के लिए वो कोई इक़दाम करें। यहाँ पर हम अपील करते हैं, IG पंजाब से अपील करते हैं, DIG पंजाब से, और अपील करते हैं क्या कहा क्या नहीं, इस वजह से हमारी नहीं सुनी गई। इन्होंने हमारा मेडिकल हमें बिल्कुल भी नहीं दिया। मांगा गया तो उन्होंने कहा कि थाने के लैपटॉप पे हम भेज देंगे, लेकिन थाने वाले कहते हैं आप लोगों ने मेडिकल ही नहीं करवाया। मेडिकल करवाने वाले पुलिस हैं। पुलिस ने हमें नवाज शरीफ हॉस्पिटल भेजा था, हम वहाँ से आए हैं।
यहाँ तक उन्होंने हमें मेडिकल नहीं दिया कि हम किसी को सबूत दे सके कि हमने मेडिकल करवाया है, हमें कितना हम पे तशद्दुद किया गया है। इन्होंने कब्जा किया हुआ है हमारे घर पे, इनको निकाला जाए। ये दहशत इतना अरसा हो गया है इन सारे वाक़यात को जो आप बयान कर रही हैं, माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा वाक़यात बयान हो चुके हैं, तो कितना अरसा हो गया है आपको परेशान होते हुए? हमें तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया हुआ है। बाप हमारा बूढ़ा बीमार है, हमारी माँ मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पाल रही थी। 1.5 साल से हम बेरोज़गार होकर बैठे हैं। क्या हम किसी को सोच नहीं आ रही, किसी को समझ नहीं आ रही कि 1.5 साल हम कहाँ से खा रहे होंगे। तो 1.5 साल से आप कोई ऐसे अहकाम बाला को बताएं, जैसे SHO साहब या DSP साहब या SP साहब को आपने इन्फॉर्म किया है? जब ये लड़ाई हुई, ये तकरीबन 4-5 माह बाद हमारे पुलिस ने हमें नवाज शरीफ हॉस्पिटल भेजा था। हम वहाँ से आए हैं, यहाँ तक उन्होंने हमें मेडिकल नहीं दिया कि हम किसी को सबूत दे सके कि हमने मेडिकल करवाया है, हमें कितना हम पे तशद्दुद किया गया है। इन्होंने कब्जा किया हुआ है हमारे घर पे, इनको निकाला जाए। ये दहशत इतना अरसा हो गया है इन सारे वाक़यात को जो आप बयान कर रही हैं, माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा वाक़यात बयान हो चुके हैं, तो कितना अरसा हो गया है आपको परेशान होते हुए? हमें तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया हुआ है। बाप हमारा बूढ़ा बीमार है, हमारी माँ मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पाल रही थी। 1.5 साल से हम बेरोज़गार होकर बैठे हैं। क्या हम किसी को सोच नहीं आ रही, किसी को समझ नहीं आ रही कि 1.5 साल हम कहाँ से खा रहे होंगे। तो 1.5 साल से आप कोई ऐसे अहकाम बाला को बताएं, जैसे SHO साहब या DSP साहब या SP साहब को आपने इन्फॉर्म किया है? जब ये लड़ाई हुई, ये तकरीबन 4-5 माह बाद हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाता है। हम बदामी बाग थाना में जाते हैं, FIR कटवाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। FIR कटी हुई है आपकी? अभी कटी हुई है हमारी। FIR काटते हैं, पर्चा काट, लेकिन FIR के बाद जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर बदामी बाग का SHO जो है वो आपकी बात को नहीं सुन रहा और नहीं एक्शन लिया जा रहा, ठीक है? बिल्कुल नहीं लिया जा रहा होता तो हमें इंसाफ ज़रूर मिलता। आज हम पूरी दुनिया के सामने बेनकाब नहीं होते। हम कौम की बेटियां हैं, हमारी इज्जतों को इन्होंने बरना, यहाँ तक कि इनके मुंह के अल्फाज हैं, इनको कपड़े फाड़ के नंगा करके मारा जाए। क्या इनके घर माँ बेटी नहीं है? ये उनको नंगा करके मारे, यहाँ खुद बाहर से गुंडे बुलवा कर, जैसे हमें इन्होंने मरवाया है। का जो कहना है मैं सुनकर शर्मिंदा हो रहा हूँ। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारों को कहना चाहूँगा कि ये औरतें जो घर से निकलकर चेरिंग क्रॉस पर आकर अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ अहकाम बाला तक पहुँचाना चाह रही हैं, खुदारा इनको देखिए। और बदामी बाग जो इनके थाना लगता है, वहाँ का SHO साहब, हालांकि FIR कट चुकी है, लेकिन किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, कार्रवाई नहीं की जा रही। दाद रसी कीजिए, ये भी आप लोगों के मुल्क के जो है वो कौम के सरमाया है। धमकियाँ दी जा रही हैं, कहने लगे कि हम पहले एक कत्ल कर सकते हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं कत्ल कर सकते। हम आपको मुसलसल हमें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। औरतें भी मुसलसल कत्ल करने की धमकियां देती हैं और इनके शोहर भी कत्ल करने की धमकियां देती हैं। ये तो बहाना ढूंढते हैं, हमें हमारे साथ कोई ये बात करे, हमें बहाना मिले, हम इनको कत्ल कर डालें। किसी का नाम बताएं जो आपने? अब्दुर्रहमान, एडवोकेट अब्दुर्रहमान, अब्दुल मन्नान। हम के पीछे जिसकी सपोर्ट है वो शुएब भट्ट है। और जिस दिन हमारा पानी मोटर और बोतल टंकी काटी गई, उसके शुएब भट्ट का बेटा साले भट्ट जो है उस वक्त मौजूद था मोटर्स कटवाने के लिए। हमारा पानी बहाल किया जाए। हमारे 10-15 दिन से पानी बंद है। हम फ़िल्टर से बोतलें भर भर के ला के, औरतें, हमारा बूढ़ा बाप है, हमारा भाई नहीं है कोई ये सारे काम करने वाला, अभी भाई छोटे हैं। हम बोतलें भर भर के पानी लाते हैं रात के अंधेरे में, वो भी इन्होंने ताला लगाया होता है बाहर। हम रात को बाहर नहीं जा सकते अंधेरे में। रात को अगर लड़कियां, किसी की माँ, बेटी, बहन जो है घर रात के वक्त कोई काम करना चाहे तो क्या वो जुर्म है? ज़रूरी है कि वो सारे लोगों के सामने, मर्दों के सामने काम करे? अगर वो घर का काम करना चाहती हैं तो वो रात को भी रात के अंधेरे में कर सकती हैं। दिन को शर्म आ रही है तो रात के अंधेरे में उन्होंने खुद अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करना है। हम पानी लेने जाते हैं, वहाँ से अपना गुजारा कर रहे हैं। कपड़े धोने के लिए फ़िल्टर से पानी लाया जा रहा है, बर्तन धोने के लिए पानी लाया फ़िल्टर से जा रहा है। बर्तन धोने के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी जो हम घर में पानी इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर से बोतलें भर भर के ला के इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इन जालिमों को ज़रा तरस नहीं आता? इन जालिमों के ये ज़रूरियात नहीं है पानी की? हमारे पानी को बहाल किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए।
हमारी इज्जतों को बरहना किया जा रहा है, हमें ज़ेबोकोब का किया जा रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। इन जालिमों ने इतना तशद्दुद किया है कि हमारी जानों को इतना ख़तरा है, और हमारी माँ को जो इन्होंने इतना जुल्म किया, यहाँ तक कि वो उठने बैठने से कासिर हो गई हैं, नमाज पढ़ने से कासिर हो गई हैं। इन जालिमों को कोई हक़ नहीं है वकालत करने का। ये वकला कि इसलिए वकला बनते हैं दूसरों पर ज़्यादतियाँ करें। ये दूसरों लड़कियों को क्या इंसाफ देंगे जो अपने घरों पर ही जुल्म कर रहे हैं। ये इनकी पुप्पो हैं, क्या ये माँ नहीं है? हम इसकी बहनें नहीं हैं? ये गुंडागर्दी कराए के गुंडे ला के हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती करता है, क्या ये इसकी गैरत है? क्या इसकी माँ बहन घर में बेटी नहीं है? हमें गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, हमें ऐसी गालियाँ दी जाती हैं, कोई दुश्मन भी किसी को गाली नहीं देता। इसके वकालती लाइसेंस रिजेक्ट किया जाए, इसको वकील बनने का कोई हक़ नहीं है। हमारा सिर्फ यही हमारी आवाज़ सिर्फ यही है कि इसकी वकालत ख़त्म की जाए, इसके पीछे सपोर्टर जो है उसको सामने लाया। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से कि खुदारा इन गरीबों की तरफ देखे। बदामी बाग का इन्होंने एरिया बताया है और वहाँ का SHO साहब को इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। तो मैं अपील करूँगा कि इनके साथ खुदा तरसी की जाए और फौरी तौर पर इंक्वायरी करके इनका हक दिलवाया जाए। होस्ट सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और मेरा कैमरामैन आसिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।